हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेज। और मैं लाया हूँ आपके लिए गणित टेस्ट के सॉल्यूशंस जो हमने कर लिया था। जिन्होंने अभी तक ये टेस्ट नहीं दिया है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेस्ट की लिंक दे रखी है, वहाँ जाके टेस्ट दे रहे हैं और फिर उसके बाद सॉल्यूशंस देख लें। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन था, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो मूल्य कहलाता है। तो सिंपली क्वेश्चन है, क्रय मूल्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 540 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसको 750 में बेचने पर लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ वस्तु का हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो हम वस्तु के क्रय मूल्य को एक्स मान लेते हैं, सीपी से डिनोट करेंगे। और चूँकि उतना ही लॉस हो रहा है जितना प्रॉफिट, लॉस 540 वाली स्थिति में हो रहा है, तो लॉस तब होता है जब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो एक्स माइनस 540 और प्रॉफिट 750 वाली कंडीशन में हो रहा है, तो प्रॉफिट जब होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 750 माइनस एक्स पक्षांतर करेंगे तो 2x इजकल टू 540 प्लस 750। जैसे यहाँ 2x इजकल टू आएगा, 2x इजकल टू 1290 और x की वैल्यू आ जाएगी 645। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक दुकानदार ने एक रुपये में 12 टॉफ़ी खरीद कर उन्हें 20% लाभ पर बेच दी। बताओ उसने टॉफ़ी किस दर से बेची। तो यहाँ पे जो टॉफ़ी है उनका हम सीपी कैलकुलेट करते हैं। तो सीपी यानी 12 टॉफ़ी की कीमत है 1 रुपये। तो एक टॉफ़ी की कीमत होगी 1/12 रुपये। अब चूँकि इसमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट 20% हुआ है, तो 20% से हम दो आंकड़े लेंगे, 100 और एक 120 का। अब हम एसपी कैलकुलेट करेंगे। तो एसपी चूँकि प्रॉफिट वाले केस में ज़्यादा आता है, तो सीपी जब 1/12 है तो एसपी ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा के लिए हम 120 को ऊपर रखेंगे और 100 को नीचे रखेंगे। जब इनको सिंपल करेंगे 12 से 10 बार और ये 10 से, तो जो बचेगा वो 1/10 यानी 1 रुपये की 10 टॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर 4, एक कार 64,000 में बेचने पर 20% की हानि हुई, तो उसका लागत मूल्य। यानी 20% हानि पर बेचा तो वो 80% वैल्यू पे बेचा। 80% वैल्यू उसकी कितने की इक्वल है, 64,000 के इक्वल है। तो फिर 1% वैल्यू 64,000 बटे 80 जो कि 800 आएगी। और इसलिए क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो 800 इंटू 100 यानी 80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यापारी को 360 रुपये में घड़ी बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वो 5% लाभ कमाना चाहता तो घड़ी का विक्रय मूल्य। अब चूंकि 360 में बेचने पर 10% की हानि हुई, तो 10% लॉस यानी 90% वैल्यू कितनी, 360। तो यहाँ से 1% वैल्यू कितनी, 360 बटे 90 यानी 4। और इसलिए 5% प्रॉफिट वाली वैल्यू कितनी, 105%। तो 4 इंटू 105, 4 इंटू 105 करेंगे तो आपका 420। क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा गया। यदि उसे 60 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 5% का लाभ होता वस्तु का क्रय मूल्य। तो ऐसी कंडीशन में जब क्रय मूल्य ज्ञात करना होता है तो वस्तु को कितने कम या अधिक में बेचा जाता है, कम या अधिक, उसको तो ऊपर रखते हैं और पहले सौदे और दूसरे सौदे में जो अंतर होता है प्रतिशत में, उनको नीचे रखते हैं। तो 25% हानि और 5% लॉस का अंतर टोटल हो गया 30 इंटू 100। तो 30 से 2 बार, 2 इंटू 100 200। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु को 15% तथा 10% के लाभों से बेचने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 10 है। तो यहाँ अंतर 5% का है और ये रुपये में अंतर 10 रुपये के बराबर है। तो 1% अंतर 2 रुपये के बराबर होगा, इसलिए लागत हमेशा 100% होती है और 100% 200 रुपये के बराबर होगा, 200। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यापारी को पता लगता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है। विक्रय मूल्य के 20%, जबकि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो उसका वास्तविक लाभ यानी जो लाभ है वो विक्रय मूल्य पर दे रहा है, वास्तविक लाभ क्रय मूल्य पर निकलेगा। तो हम प्रॉफिट को लिख लेते हैं, प्रॉफिट है आपका 20%। और जब इसको सिंपल करेंगे
तो 20/100। तो यहाँ 20 तो ये लाभ है, लेकिन ये 100 यहाँ क्रय मूल्य ना होके विक्रय मूल्य एसपी है। तो यहाँ से हम सीपी कैलकुलेट करेंगे तो 20 रुपये लाभ और 100 रुपये विक्रय मूल्य, तो एसपी हो गया आपका 80 रुपये। अब हम इस प्रॉफिट को 80 रुपये पे कैलकुलेट करेंगे, तो वास्तविक प्रॉफिट जो कैलकुलेट होगा जो कि 20 ही है, लेकिन वो अब क्रय मूल्य 80 है, तो 80 पे कैलकुलेट करके इसकी जो परसेंटेज आएगी वो 25% आएगी। 25%। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है। इस तरह के सवालों में जो हम प्रॉफिट निकालते हैं उसमें एक फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला ये है कि सीपी वाली वस्तु माइनस एसपी वाली वस्तु डिवाइड बाई एसपी वाली वस्तु इंटू 100 रखा जाता है। तो यहाँ सीपी वाली वस्तु आपकी 11 है, एसपी वाली वस्तु 10 है, डिवाइड बाई एसपी 10 इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे तो 1/10 इंटू 100, और जो कि 10 कैलकुलेट होगा। तो इस तरीके से यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज 10% कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात 20:21 है तो प्रतिशत लाभ। तो यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो दे रखा है 20:21। तो यहाँ से प्रॉफिट जो निकलेगा वो 1 निकलेगा, और प्रॉफिट परसेंटेज जब हम कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट हमेशा जो 1 है वो क्रय मूल्य पर होगा कन्वर्ट, तो बटे 20 इंटू 100 परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, और 20×100 5%, तो ये 5% है। क्वेश्चन नंबर 11, एक मशीन 10% मुनाफे से बेची जाती है, 80 रुपये में कम में बेची जाए तो 10% नुकसान होता है। मशीन की लागत कीमत क्या है। तो यहाँ पहले जैसा सवाल है, यहाँ हम सीपी कैलकुलेट करेंगे तो हम ये देखते हैं कि हम वस्तु को कितने कम या अधिक में बेच रहे हैं। 80 कम में बेच रहे हैं तो उसको ऊपर पहले वाले सौदे और दूसरे वाले सौदे में कितना अंतर है, 10% मुनाफा और 10% लॉस, टोटल अंतर 20 और इंटू 100, और जब इसको हम सरल करेंगे तो ये 4 इंटू 100 400, तो इसकी कीमत लागत कीमत 400 रुपये। क्वेश्चन नंबर 12, ए ने किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने उसे सी को 15% हानि पर बेच दिया, ए को बी के विक्रय मूल्य पर कितना लाभ। तो यहाँ 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। यहाँ हम सीपी की बात करें तो सी मान के चलो ए ने 100 की खरीदी, तो ए ने एसपी बेची कितने की, 20% लाभ पर 120 में, तो बी ने 120 में खरीदी ये। अब बी ने सी को 15% लॉस पर बेची, तो यानी 120 के 85% वैल्यू पर बेची, 120 का 85%, और 120 का 85% जो होता है वो 102 होता है, 102। अब हमें सीधा सीधा ए के क्रय मूल्य का बी के विक्रय मूल्य से लाभ की गणना करनी है। तो ए का क्रय मूल्य 100 और बी का विक्रय मूल्य 102, तो यहाँ सीधा सीधा 2% का लाभ कैलकुलेट होता है, 2%। क्वेश्चन नंबर 13, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि उसके लागत मूल्य की कितने प्रतिशत हानि है। यहाँ फिर वही सवाल कि जो हानि है लॉस 20% है, लेकिन ये विक्रय मूल्य पर है, जबकि वास्तविक होती है क्रय मूल्य पर। तो इसको सरल करेंगे 20/100, तो यहाँ 20 तो एक्चुअल में लॉस है, लेकिन ये 100 यहाँ पे विक्रय मूल्य एसपी है। तो यहाँ से हम सीपी कैलकुलेट करेंगे तो हानि वाले केस में जब 20 रुपये की हानि और 100 विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य वहाँ 120 होगा। और हम लॉस एक्चुअल वाला लॉस कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज में, तो लॉस डिवाइडेड बाई सीपी 120 इंटू 100। तो इस तरीके से ये 6 बार और ये 3 बार और ये 50 बार, और इसको सरल करेंगे तो 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। क्वेश्चन नंबर 14, 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे वही पहले जैसा क्वेश्चन सीपी कैलकुलेट करना है। तो सीपी के लिए पहले रखते हैं हम लागत वाली सीपी, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पहले रखते हैं सीपी वाली वस्तु जो कि 40 हैं, माइनस एसपी वाली वस्तु जो कि 25 हैं, डिवाइडेड बाई एसपी यानी 25 इंटू 100। तो ऊपर बचेगा आपका 15, नीचे 25 इंटू 100, इस तरीके से 60। यहाँ प्लस माइनस डिसाइडेड करता है कि लाभ हुआ या प्रॉफिट, तो ये प्लस का बचा है इसलिए प्रॉफिट हुआ है, 60% प्रॉफिट।
क्वेश्चन नंबर 15, एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% लाभ की आशा करता है और वो एक माह में उसकी बिक्री 7,91,000 की है, तो उसका लाभ कितना है? उसका लाभ 13% है, लेकिन जो उसने ये वस्तु बेची है टोटल, तो वो 13% लाभ सहित, यानी 113% वैल्यू है ये इसकी 7,91,000, टोटल बिक्री 113%। तो यहाँ से 1% कैलकुलेट करेंगे, तो 1% 7,91,000 में हम 113 का भाग देंगे, तो 113 का भाग देने पर ये 7 बार जाएगा, टोटल 7,000। और इस तरीके से हम प्रॉफिट हमारा जो 13% है, 1% 7,000 के बराबर है, तो 13% 7,000 इंटू 13, जो कि 91,000, 91,000। तो इस तरीके से जो प्रॉफिट है वो 91,000 है। तो ये रहे मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन, बिगिनर स्टैंडर्ड्स के, शुरुआती स्टैंडर्ड के जो गणित सीख रहे हैं उनके लिए। आगे हम पेपर लेंगे उसमें इनसे थोड़े से हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन लेंगे। धन्यवाद।